हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट लैंसर पर। दोस्तों, हमारे चैनल के इस पहले वीडियो में आज हम जानने वाले हैं गूगल क्रोम के कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना या देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे चलते सीधे टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले नंबर पर है आई एम फीलिंग लकी बटन। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने गूगल क्रोम पर देखा होगा कि वहाँ पर एक बटन है जिस पर लिखा हुआ है आई एम फीलिंग लकी, और आप में से कई सारे क्यूरियस लोगों ने उस बटन पर शायद क्लिक भी किया हो। मगर दोस्तों, उस बटन के बहुत सारी मज़ेदार बातों में से कुछ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप गूगल सर्च बार पर टाइप करें गूगल ग्रेविटी और उसके बाद अगर आप सर्च की जगह पे अगर आप क्लिक करोगे आई एम फीलिंग लकी बटन पर, तो आप देख पाएंगे कि आपके पेज की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपके उस पेज के सारे कंटेंट, सारे टेक्स्ट ग्रेविटी की तरफ खींची चली जा रही हो, और साथ ही साथ आप भी अपने मन मर्जी के मुताबिक इनमें से कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट को यहाँ से वहाँ उठाकर फेंक सकते हैं। और ठीक इसी तरह आप अगर न्यू टैब पे जाकर गूगल सर्च बार पर टाइप करते हैं गूगल स्पेस और उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं आई एम फीलिंग लकी बटन पर, तो जिस तरह से आपके पिछले सिनेरियो में ग्रेविटी बढ़ चुकी थी आपके पेज की, इस सिनेरियो में आपके पेज की ग्रेविटी गुल हो चुकी है और आपके पेज के सारे कंटेंट, सारे टेक्स्ट इधर उधर उड़ने लगे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से स्पेस में होता है ड्यू टू जीरो ग्रेविटी। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है अटरी ब्रेकआउट। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पर जाकर अटरी ब्रेकआउट सर्च करते हैं और उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं आई एम फीलिंग लकी बटन पर, तो आपके सामने कुछ ही सेकेंड्स में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आप इस दिए हुए बारीक लाइन को यहाँ से वहाँ मूव करके आप इस बॉल को गिरने से बचाकर आप इस गेम को खेल सकते हैं। इसी तरीके से खेलते खेलते आपको ये टास्क पूरा कर लेना है, और जैसे ही आप ये टास्क पूरा कर लेंगे तो आपके सामने कुछ वेजिटेबल्स जैसी चीज़ें आ जाएंगी और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वही दाल और तरकारी जैसी चीज़ें दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी आपकी गेम में और फिर दोबारा इसे आप खेलना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो आपको मैं चीज़ बताने वाला हूँ, आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों को ये बहुत पसंद होगा। दोस्तों, ये है क्रोम का छोटा सा डायनासोर। मगर दोस्तों, ये छोटा सा प्यारा सा डायनासोर हमारे सामने तभी आता है जब हमारे इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है या तो फिर इंटरनेट कनेक्शन होता ही नहीं है। मगर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसे यूज करके आप इस डायनासोर वाले गेम को कहीं मजेदार तरीके से खेल सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर दिए हुए कोड को अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप इस गेम को बिना किसी कनेक्टिविटी इश्यू के भी खेलना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस गेम को खेलते हुए फंक्शन प्लस F12 की प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा कोडिंग दिखने लगेगा, और आप इस कोडिंग वाले सेक्शन में जाकर कंसोल टैब में एंटर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए दूसरे कोड को अगर आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो आपका डायनासोर मेढक की तरह एक ही जगह पर उछलने लगेगा। और अगर आप इस क्यूट से डायनासोर को नॉर्मल मोड में लाना चाहते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए तीसरे कोड को आप कॉपी पेस्ट करके आप इस डायनासोर को नॉर्मल मोड में ला सकते हैं। दोस्तों, मगर आपने देखा होगा इस डायनासोर वाले गेम में कई बार ये कैक्टस बीच में आता रहता है जिसकी वजह से हमारा डायनासोर उससे टकराता है और हम आउट हो जाते हैं। मगर दोस्तों, अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इसे यूज़ करके आप अपने डायनासोर को किसी भी कैक्टस से टकराने से बचाते हुए बहुत ही तेज़ी से इस गेम को खेल सकते हो। आपको बस करना यह है दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए चौथे कोड को कॉपी पेस्ट करके आप अपने डायनासोर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाएंगे आपके डायनासोर की स्पीड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप नंबर घटाएंगे आपका डायनासोर भी उतना ही स्लो होता जाएगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं डायनासोर की स्पीड को घटा बढ़ा तो सकता हूँ, मगर इस कैक्टस से कैसे बचा जाए। इसके लिए भी बहुत सिंपल सा कोडिंग है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फिफ्थ कोड को अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका डायनासोर रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को बिना किसी दिक्कत के आसानी से पार करता चला जाएगा, और साथ ही साथ आपके पॉइंट्स भी काउंट होते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो हम फनी ट्रिक देखने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों जर्क रश। आप गूगल के इसी सर्च टैब में अगर आप जर्क रश टाइप करके क्लिक करते हैं आई एम फीलिंग लकी बटन पर, तो आपके सामने बहुत ही नॉर्मल सा सर्च रिजल्ट नज़र आएगा। मगर रिजल्ट नज़र आने के कुछ ही सेकंड बाद आपके पेज में रेड एंड येलो कलर के रिंग्स नज़र आने लगेंगे, और ये रिंग आपके सर्च रिजल्ट में दिए हुए सारे कंटेंट को धीरे धीरे खाना शुरू कर देंगे। और अगर आपको इस वायरस को फैलने से बचाना है तो आप उसी रेड एंड येलो कलर के रिंग्स पर क्लिक करना शुरू कर दीजिए अपने कर्सर को ले जाकर। इसे आप बहुत ही सिंपल और फनी सा गेम समझ सकते हो। दोस्तों, आपने कई बार स्पिनर का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि स्पिनर को देखा भी होगा। इनफैक्ट स्पिनर से आपने खेला भी होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी स्पिनर को आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी घुमा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल सर्च टैब में स्पिनर टाइप करके एंटर करना है
और आप देख पाएंगे कि आपके सामने एक स्पिनर आ गया है और अगर आप स्पिन बटन पर क्लिक करते हैं तो वह स्पिनर खुद ही घूमने लगेगा और चाहो तो आप इस फिडजेट स्पिनर को नंबर स्पिनर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे करने से आप कोई महान व्यक्ति तो नहीं बन जाएंगे, मगर आप इसे बस टाइम पास की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रिक जिसके बारे में हम जानने वाले हैं उसका नाम है पेसमैन। इसके लिए भी आपको सेम गूगल सर्च बार का ही इस्तेमाल करना है। गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है पेसमैन और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये गेम ओपन होगा और जैसे ही आप क्लिक टू प्ले वाले बटन में क्लिक करते हैं तो आपका ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। आपको बस करना इतना है कि मॉन्स्टर से बचते हुए दिए हुए सारे लाइन्स को खाते रहना है। दोस्तों इस गेम को देखने के बाद आपके दिमाग में स्नेक गेम नहीं आया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खासकर तब अगर आप 90s किड हो तो नेक्स्ट जो हम ट्रिक देखने वाले हैं दोस्तों वह स्नेक गेम के बारे में है। आपने अगर नोकिया आशा जैसे कोई भी डिवाइस का यूज़ किया हो तो आपने इस बेहतरीन गेम को तो ज़रूर खेला ही होगा और 90s किड्स के लिए तो पबजी भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आपके इस यादों को बनाए रखने के लिए गूगल ने भी इस गेम को बनाया दोस्तों। इस गेम को खेलने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल गूगल सर्च में जाकर टाइप करना है स्नेक गेम और फिर एंटर कर देना है और आपका प्यारा सा सिंपल सा गेम आपके सामने हाजिर है। आप अपने कीबोर्ड में दिए हुए एरो की का इस्तेमाल करके आप इस स्नेक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस गेम की खास बात यह है दोस्तों कि इसे सिर्फ डेस्कटॉप पर नहीं बल्कि आप अपने मोबाइल पर भी खेल सकते हैं। डिफरेंस बस इतना होगा दोस्तों कि आपको स्नेक को कंट्रोल करने के लिए एरो कीज़ की जगह पे आप अपने मोबाइल स्क्रीन को लेफ़्ट राइट अप डाउन स्वाइप कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप गूगल सर्च में जाकर टाइप करते हैं ASKEWS को और उसके बाद आप एंटर करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने सर्च रिजल्ट तो आया है मगर वो एक तरफ झुका हुआ है। आप इसी एस को कीवर्ड को अगर आप एस को लेफ़्ट टाइप करते हैं और क्लिक करते हैं आई एम फीलिंग लकी बटन पर तो आपका सर्च रिजल्ट लेफ्ट साइड में झुका हुआ पा सकते हैं। और इसी तरह एस को राइट टाइप करके सर्च करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका सर्च रिजल्ट राइट साइड में झुका हुआ है। दोस्तों ये दरअसल इसीलिए है क्योंकि एस को का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ जो सीधी ना हो। तो गूगल हमें अपने सर्च रिजल्ट को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि हम उसे देखते ही जल्द से जल्द उस चीज़ को समझ पाएँ। इसीलिए गूगल का सर्च रिजल्ट भी आपको इस तरीके के इंटरफेस प्रेजेंट करता है जो एक्चुअल डेफिनेशन से भी मिलता जुलता हो। दोस्तों इस वीडियो में आखिरी में हम बात करने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में जिसका नाम है बैरल रोल। इस ट्रिक में भी अगर आप गूगल सर्च में जाकर एसक्यू की जगह बैरल रोल 10 टाइम्स टाइप करते हैं यानी कि BARRELROLL10TIMES ये टाइप करते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं आई एम फीलिंग लकी बटन पर तो आप देख पाएंगे कि आपको जो सर्च रिजल्ट मिला है वह भी 10 टाइम्स स्पिन हो रहा हो। दोस्तों दरअसल बैरल रोल हम उस टर्म को कहते हैं जब कोई भी एयरक्राफ्ट अपने दोनों एक्सेस पर घूमते हुए अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इसी टर्म को आपको इजीली समझाने के लिए गूगल भी आपके सामने सर्च रिजल्ट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता है जिसे सिंपली रीड करके शायद कुछ लोग ना समझ पाए। तो दोस्तों ये थी गूगल और क्रोम से रिलेटेड कुछ मज़ेदार टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।